नमस्ते प्रिय छात्र, ई लर्निंग क्लासेस में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज हम कक्षा 4 में हिंदी विषय में नया पाठ शुरू करने जा रहे हैं। पाठ 11 ओणम। बच्चों, ओणम एक त्योहार है। इस पाठ में ओणम त्योहार के बारे में बताया गया है। ओणम का त्योहार सितंबर या फिर अगस्त में आता है। बच्चों, इस त्योहार में विष्णु भगवान और महाबली की पूजा की जाती है एवं नौका दौड़ का कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है और केरल का सबसे प्रसिद्ध नृत्य कथकली का बड़े पैमाने पर आयोजन किया जाता है। इस पाठ में ओणम के त्योहार के बारे में बताया गया है। आइए देखते हैं क्या है इस पाठ में। ओणम। मैं सुंदरम हूँ। मेरे पिताजी मस्कट में इंजीनियर हैं। मैं वहीं पढ़ता हूँ। इस वर्ष मेरा परिवार ओणम का त्यौहार मनाने के लिए अपने गांव आया है। कौन है? सुंदरम। सुंदरम बता रहा है कि मेरे पिताजी मस्कट में इंजीनियर हैं और मैं भी वहीं ही पढ़ता हूँ। इस वर्ष मेरा परिवार ओणम का त्यौहार मनाने के लिए अपने गांव आया है। ओणम का त्यौहार मनाने पूरा परिवार, सुंदरम का परिवार कहाँ आया हुआ है? गांव आया हुआ है। बहुत सुंदर है हमारा गांव। चारों तरफ फूल ही फूल दिखाई देते हैं। यहाँ आते ही हम ओणम की तैयारियों में व्यस्त हो गए। हम बच्चे भी छोटे छोटे कामों में दादाजी और दादी जी की मदद करने लगे। सारा गांव ही ओणम की तैयारियों में व्यस्त था। सुंदरम बता रहा है कि मेरे पिताजी मस्कट में इंजीनियर है, मैं भी वहाँ पढ़ता हूँ और इस वर्ष कहाँ आए हुए हैं? गांव आए हुए हैं। क्या करने? ओणम का त्यौहार मनाने। सुंदरम का गांव कैसा है? बहुत ही अच्छा है। चारों तरफ फूल ही फूल दिखाई देते हैं और सब लोग किस में व्यस्त थे? ओणम की तैयारियों में व्यस्त थे और बच्चे भी छोटे छोटे कामों में दादाजी की और दादी जी की मदद करते थे। आगे है, ओणम के दिन सुबह उठते ही माँ ने घर की सफाई की। माँ ने बच्चों से कहा कि फूल चुन लाओ। हमारे लाए फूलों से विष्णु और महाबली की मूर्तियाँ सजाई गई। इस दिन घर का मुखिया सबको नए वस्त्र देता है। मुखिया मतलब घर का बड़ा व्यक्ति। छोटे बच्चों को पीले वस्त्र पहनाए जाते हैं। दादाजी ने हम सबको नए वस्त्र दिए। क्या हुआ? सुबह उठते ही माँ ने क्या किया? घर की सफाई कर दी और माँ ने बच्चों से कहा कि फूल चुनकर लेकर आओ। सब बच्चे फूल लेकर आए। फूलों से विष्णु और महाबली की मूर्तियाँ सजाई गई और जो घर के मुखिया दादाजी जो होते हैं वो क्या करते हैं? बच्चों को पीले वस्त्र देते हैं और बच्चे पीले वस्त्र पहन के रेडी होते हैं। नहा धोकर हमने नए वस्त्र पहने। नए पीले वस्त्रों में सब बसंत में खिले फूलों की तरह सुंदर लग रहे थे। नहा धोकर सब रेडी हो गए और नए पीले वस्त्रों में सब कैसे लग रहे थे? बसंत में खिले फूलों की तरह सुंदर लग रहे थे। दादी जी और माँ ने प्रसाद के लिए चावल के स्वादिष्ट पकवान बनाए। उन्होंने नारियल के दूध की गुड़ वाली खीर भी बनाई जो बहुत स्वादिष्ट थी। बच्चों, क्या आपको पता है कि केरल में है ना केड़ के पत्ते में थाली बिछाई जाती है एवं उसमें ही परोसा जाता है ना? और माँ और दादी ने क्या बनाया? प्रसाद के लिए स्वादिष्ट चावल बनाए, तरह तरह के पकवान बनाए और नारियल के दूध की गुड़ वाली खीर भी बनाई जो बहुत ही स्वादिष्ट थी। पूजा के बाद हमें तरह तरह के पकवान खाने को मिले। संध्या के समय हम नौका दौड़ देखने गए। अब शाम के समय सब कहाँ गए? नौका दौड़ देखने गए। आरमुल्ला नामक स्थान पर नौका दौड़ का आयोजन था। नौका दौड़ का आयोजन कहाँ था? आरमुल्ला नामक स्थान पर था।
लंबी लंबी नौकाओं में 30-40 नाविक बैठे हुए थे। वे गीत गाते हुए बड़ी तेजी से चप्पू चलाकर एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ में थे। नाविक एक नाव में कितने नाविक बैठे थे? 30-40 नाविक बैठे थे, है ना, नौकाओं में। और क्या कर रहे थे? तेजी से चप्पू चला रहे थे और एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ में थे। कभी कोई नाव आगे निकल जाती तो कभी कोई। तट पर खड़े लोग तालियां बजा बजा कर नाविकों का उत्साह बढ़ा रहे थे। जीते हुए नाविकों को फूल मालाएं पहनाई गई। हमें इस प्रतियोगिता को देखने में बहुत ही आनंद आया। क्या होता था? सभी नौकाओं में 30-40 नाविक बैठकर नौका चलाते थे एवं एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ में रहते थे। और तट पर खड़े सब लोग क्या करते थे? तालियां बजाकर नाविकों का उत्साह बढ़ाते थे। और है ना, जो नाविक जीत जाते थे ना, उनको क्या किया जाता था? फूलों की मालाएं पहनाई जाती थी। तो यह इस प्रतियोगिता को देखने में सुंदरम और उसके परिवार को बहुत ही मज़ा आया। दादाजी ने कहा कि रात को कथकली नृत्य देखने जाएंगे। बच्चों, कथकली नृत्य जो है वो बहुत ही फेमस नृत्य है, जिसमें अलग अलग वेशभूषा करके नृत्य किया जाता है। कथकली नर्तकों ने अपने मुंह पर कई रंग लगा रखे थे। कथकली का नृत्य जो करने वाले नर्तक होते हैं ना, वह अपने मुंह पर अलग अलग रंग लगाकर तैयार होते हैं। राक्षस बने नर्तक बहुत भयानक लग रहे थे। मैं तो उन्हें देखते ही डर गया। चाचा जी उनकी तस्वीरें खींचने में व्यस्त थे। मैं ये तस्वीरें अपने साथ ले जाऊंगा और अपने मित्रों को दिखाऊंगा। दादी जी ने ओणम की कथा भी सुनाई। यह है राजा महाबली के प्रजा प्रेम की कहानी। दादाजी बच्चों को कहाँ ले गए? कथकली नृत्य देखने ले गए, जहाँ कथकली के जो नर्तक होते हैं वो अलग अलग वेशभूषा में तैयार होते हैं, है ना। और दादी जी ने ओणम की कथा भी सुनाई। जो कथा किसकी थी? राजा महाबली की थी। उसके प्रजा के प्रति प्रेम की कहानी थी। इस बार ओणम का त्यौहार मनाकर जो आनंद आया वैसा पहले कभी नहीं आया। परिवार के साथ त्यौहार मनाने का आनंद अनोखा होता है। तो बच्चों देखो, सुंदरम उसके दादा के यहाँ गया तो परिवार के सब जने मिलके त्यौहार सबने मनाया, तो सबको कितना मज़ा आया, है ना। तो परिवार के साथ ही त्यौहार मनाने में बहुत आनंद आता है और उत्साह सबका बढ़ जाता है ना। आइए अब देखते हैं इस पाठ का अभ्यास। शब्द अर्थ। मुखिया, परिवार का बड़ा सदस्य। वस्त्र, कपड़े। स्वादिष्ट, अच्छे स्वाद वाला। पकवान, खाने की पकी हुई बढ़िया चीज़ें। आयोजन, इंतजाम। नाविक तो नाव चलाने वाला। चप्पू तो पतवार। प्रतियोगिता तो होड़। नर्तक मतलब नाचने वाला। भयानक तो डरावना। पाठबोध। प्रश्नों के उत्तर दो। बच्चों, यहाँ पर जो प्रश्न दिए गए हैं ना, उनके उत्तर आपको पाठ में से ढूंढकर देने हैं, परंतु लिखने नहीं हैं। केवल ये मौखिक आपको पाठ में से ढूंढ के एक बार देख लेने हैं, लिखने नहीं हैं। लिखित। बच्चों, इन प्रश्नों के उत्तर आपको लिखने भी होंगे। क, सुंदरम ओणम का त्यौहार मनाने कहाँ गया? उत्तर में लिखेंगे, सुंदरम ओणम का त्यौहार मनाने अपने गांव गया। ख, सुबह उठकर बच्चों ने क्या किया? उत्तर में लिखेंगे, सुबह उठकर बच्चे फूल चुनने गए। दादाजी ने सबको नए वस्त्र दिए। नए पीले वस्त्रों में सब बसंत में खिले फूलों की तरह सुंदर लग रहे थे। ग,
माँ और दादी जी ने क्या क्या बनाया? उत्तर, माँ और दादी जी ने प्रसाद के लिए चावल के स्वादिष्ट पकवान बनाए एवं नारियल के दूध की गुड़ वाली खीर बनाई। घ, नौका दौड़ कहाँ हुई और कैसे? उत्तर में लिखेंगे नौका दौड़ आरनमुला नामक स्थान पर हुई। लंबी लंबी नौकाओं में 30-40 नाविक बैठे हुए थे। वे गीत गाते हुए बड़ी तेजी से चप्पू चलाकर एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ में थे। तो बच्चों, आशा है कि आपको पाठ 11 ओणम अच्छे से समझ में आ गया होगा एवं इस पाठ के शब्द अर्थ एवं प्रश्नोत्तर भी अच्छे से समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इस पाठ का भाषा ज्ञान देखेंगे। धन्यवाद।